साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। जब से प्रदेश में कोरोना संक्रमण आया है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से नज़र गड़ाए हुए हैं कि कहीं संक्रमण नहीं फैले, और संक्रमण के कारण से जो असुविधाएं हुई हैं, जो लॉकडाउन हुआ है, जो विद्यालय में पढ़ाई जो बच्चों की बाधित हुई है, उसको लेकर के हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। पहले भी जब मुख्यमंत्री जी के पास में ये बात आई कि स्कूल फीस नहीं दे सकते हैं अभिभावक, तो 3 महीने की 30 जून तक के लिए उन्होंने डेफर करने के हमको निर्देश दिए थे और विभाग ने आदेश जारी किए थे। फिर सरकार ने ये फैसला लिया है कि चूंकि न तो सीबीएसई के तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हुई है विद्यालय आगे के सत्र में खोलने का, और न शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, न हमारे राजस्थान सरकार का शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया, न विद्यालय खुलने का फैसला हुआ है, तो ऐसे में उस फीस को हमने जो स्थगित किया था 30 जून तक 3 महीने के लिए, उसको जब तक विद्यालय नहीं खुले तब तक के लिए स्थगित किया गया है, जिससे अभिभावकों और विद्यालयों के जो प्रबंधकों उसके बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो नहीं हो। सर, पिछले दिनों लगातार देखने को मिल रहा था, अभिभावक आपसे मिल रहे थे और आप लगातार ये कह रहे थे कि अभिभावकों के हितों में फैसला लिया जाएगा। आगे कब तक देखने को मिलेगा कि, क्योंकि अभी अनलॉक 2 शुरू हुआ है लेकिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, तो क्या गाइडलाइन रहेगी निजी स्कूलों की फीस को लेकर? जो निजी स्कूलों की फीस हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण से संक्रमित नहीं हो बच्चे, उनको लेकर के गाइडलाइन हो, चाहे आगे की पढ़ाई के बारे में पाठ्यक्रम को कितना हम छोटा करेंगे, कितना पूरा करेंगे, ये सारी जब विद्यालय खुलेंगे तो जो एमएचआरडी है वहाँ की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से सामूहिक रूप से जब सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी उसके बाद में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी, और उस गाइडलाइन के आधार पे चाहे फीस का मामला हो, चाहे पाठ्यक्रम का मामला हो, चाहे उसको संक्रमित होने से बचाने के लिए जो उपाय करने होते हैं वो उपाय की जागरूकता के बात को लेकर के इन तमाम चीजों का फैसला विस्तृत गाइडलाइन के द्वारा जब विद्यालय खुलेंगे उससे पहले जारी की जाएगी। सर, अभिभावकों की ओर से एक सवाल है कि जो फीस स्थगित की जा रही है, तो क्या शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे कोई एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि जो स्थगित की गई फीस है उसको किस तरीके से लिया जाए जिससे अभिभावकों पर भी आर्थिक भार ना पड़े? हमें दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अभिभावक इस कोरोना संक्रमण के कारण से जो उनकी आमदनी घटी है, उनका रोजगार छीना गया है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और जो निजी विद्यालय हैं जिनको जो शिक्षकों की जो है वेतन भी देना पड़ेगा, उनको अपनी विद्यालयों को चलाने के लिए बाकी खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो उनको भी कहीं इस तरीके की असुविधा नहीं हो कि वो स्कूल बिल्कुल कोलैप्स ही हो जाए, कहीं स्कूल ही नहीं चला पाए। इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी स्कूलें हैं जो बिल्कुल एक तरीके से वो अगर बंद हो गई तो मैं समझता हूं बेरोजगार वो लोग हो जाएंगे, तो उनका ध्यान भी रखेंगे, प्लस हम लोग अभिभावकों का भी ध्यान रखेंगे। इन दोनों बातों को साथ में ध्यान में रखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल, यदि सरकार के आदेशों की कोई अवहेलना करता है तो किस प्रकार की कार्रवाई? कोई भी व्यक्ति सरकार से ऊपर नहीं है, सरकार के नियमों से ऊपर नहीं है। अगर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है और जांच में सरकारी नियमों की अवहेलना करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, उन्होंने बताया कि एक बार फिर से लाखों अभिभावक जो इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनको एक बड़ी राहत दी है। जब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे तब तक कोई भी निजी स्कूल फीस का दबाव नहीं बनाएगी, तो वहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।